हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बुधवार व्रत की कथा सुनेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा बरसती है। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इतना ही नहीं, बुधवार का व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में बहुत सुंदर और सुशील थी। मधुसूदन बुधवार के दिन अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और विदा कराने की जिद पर अड़ गया। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा ना करें, लेकिन वह नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर आया तो देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के साथ बैठा है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वह कौन है। इस पर उसने कहा कि वह तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, वह पानी लेने गया था। तब उस हमशक्ल व्यक्ति ने कहा कि उसने तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब दोनों के बीच संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वह खुद ही दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुद्धदेव को याद करके क्षमा मांगने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुद्धदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा, हमेशा बुधवार का व्रत करूंगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहां से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत हालत में मिल गई। उससे वे दोनों समतापुर नगर आ गए। फिर वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। तो ये थी बुधवार व्रत की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।